ऑल राइट गाइस, वेलकम टू माई चैनल। आई एम समर पटेल। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है एजेंट्स को रिलेटेड, कि क्या हमें एजेंट हायर करना चाहिए। क्या सही होता है एजेंट को हायर करना, किसी को अपने डॉक्यूमेंट्स देना, अपने पैसे देना, क्या वो किस हद तक के सही होता है, किस हद तक के गलत होता है। तो पूरा उसके बारे में डिटेल्स वीडियो जो है वो आज हम बनाने वाले हैं। सो पूरा देखिए और जो भी आपको किसको हायर करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सो वॉच द फुल वीडियो। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले एजेंट जो है वो एक ऐसा पर्सन होता है जिसको उस पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं जैसे पासपोर्ट का एजेंट हूँ, मुझे पासपोर्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता है। कोई रियल स्टेट्स का एजेंट होता है, उसको रियल स्टेट्स के बारे में काफ़ी अच्छे से पता होता है। कोई पैन कार्ड का एजेंट होता है, कोई लाइसेंस का एजेंट होता है। तो हर एक फील्ड में अलग अलग एजेंट्स होते हैं। सो फॉर अकॉर्डिंग टू मी, जो मैं चीज़ करता हूँ, जैसे मैं जब भी कोई कंट्री जाता हूँ, मैं फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता हूँ आउट ऑफ कंट्री। तो जब भी कोई कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना होता है तो मैं कभी खुद नहीं करता हूँ, वो मैं एजेंट को देता हूँ। अब रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एजेंट जो होता है वो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम सेव करता है। सेकंड, वो मेरी बहुत ज़्यादा एनर्जी सेव करता है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है कि अब क्या करना है, अब क्या करना पड़ेगा, अब सेकंड प्रोसेस क्या है, थर्ड प्रोसेस क्या है, फोर्थ प्रोसेस क्या है। तो ये सब चीज़ों का जो झमेला होता है वो जो एजेंट होता है वो क्लियर कर देता है। अब इसमें भी अलग अलग चीज़ होती है। कोई कोई नए एजेंट होते हैं तो समझ लेना वो आप जो हो उनका एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्लाइंट हो, एक मोहरा हो। बट जो एजेंट अच्छे खासे नॉलेज के साथ होते हैं, अगर वो उस फील्ड में कंटिन्यूसली है तो ऑब्वियसली आप अपना काफ़ी सारा टाइम और एनर्जी सेव करते हो। अब दूसरा रीज़न ये होता है एजेंट हायर करने का, क्योंकि अगर मैं वो फील्ड में ग्रो नहीं होने वाला हूँ, या जैसे अगर मुझे पासपोर्ट निकालना है और मुझे खुद ऑनलाइन करके फॉर्म भर के मैं वहाँ पे जाने से अच्छा अगर मैं वही चीज़ एजेंट को देता हूँ, तो मेरे लिए बेनिफिशियल ये होता है कि पासपोर्ट जो मेरी लाइफ में आगे वैल्यू ऐड नहीं करने वाला। मतलब अगर मैं एक प्रोसेस में फॉलो करता हूँ, अगर वो प्रोसेस फॉलो करके अगर मुझे सक्सेस मिलती है, यस आई हैव डन दिस पासपोर्ट माई सेल्फ, देन आफ्टर 10 years आई हैव टू डू दैट प्रोसेस अगेन। नॉट इमीजिएटली, नॉट डेली। रोज़ रोज़ मुझे वो प्रोसेस नहीं करना है, कुछ टाइम रुकना है। 10 साल के बाद में, 10 साल का जो इतना बड़ा पीरियड है काम का, वो खुद करने से अच्छा मैं अगर किसी और को दूँ और वो मेरे लिए करे, तो ऑब्वियसली आई एम सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम। अगर वो मैं खुद कर रहा हूँ तो मैं अपना टाइम जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, वो वेस्ट कर रहा हूँ। आई एम वेस्टिंग माई टाइम फॉर मनी। मैं 1 या 2 हज़ार रुपये बचाने के लिए मेरा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है वो वेस्ट कर रहा हूँ। अगर इन केस मैं खुद अप्लाई करता हूँ पासपोर्ट और मैं पासपोर्ट ऑफिस जाता हूँ, अगर वो रिजेक्ट होता है तो क्या होगा? अगर मैं एक ऑफिसर हूँ या मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ तो मेरे एक दिन का सैलरी अननेसेसरी चला जाएगा। प्लस बहुत सारे कन्फ्यूजन रह गए कि आप किसको क्या करो, कैसे करो, क्यों करो, ये सारे डाउट्स रह गए। उसके बाद में मैं ये देखूँगा कि अब किससे कांटेक्ट करना है, अब कौन सा डॉक्यूमेंट अभी ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो मैं अननेसेसरी मैं ये सब झमेले में घुसता जाऊँगा। फिर सेकंड टाइम मैं गया, खुदा ना खास्ता वहाँ पे वो टाइम पे भी नहीं हुआ। बिकॉज पासपोर्ट जो होता है ना, पासपोर्ट में बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं, छोटे छोटे स्पेलिंग्स को देखते हैं। सो ऑब्वियसली इट डजंट मेक सेंस। ये सब चीज़ें मुझे जहाँ तक के पता है वो सेंसलेस है कि हमें खुद नहीं करना चाहिए। वी शुड हायर द एजेंट। अभी अगर मैं बार बार आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ कि एजेंट हायर करो, एजेंट हायर करो, तो लेट मी टेल यू, मैं ये अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैं लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज आई एम एबल टू यूज़ माई टाइम प्रॉपरली। मेरी एनर्जी और मेरा टाइम मैं सही जगह पे लगा रहा हूँ, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा काम कर पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पैसा कमा पा रहा हूँ। अगर आप टाइम दे के अपना पैसे कमा रहे हो तो फॉर श्योर आप ये रॉन्ग ट्रैक पे हो। आप कभी भी पैसे को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाओगे, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाओगे, अपनी हेल्थ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाओगे।
सो गिविंग इट टू द राइट एजेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट राइट एजेंट में भी आपको बताता हूँ, जो किसी ना किसी के रेफरेंस से, किसी का उसने काम किया है, उसने आपको रेफ़र किया, उसको आप पहले चीज़ें दे दो, नो इशू। बट जब आप कोई नया एजेंट हायर करते हो जिसके बारे में आपको नॉलेज भी नहीं है, तो आपको थोड़ा उनको रिसर्च करना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए, कुछ रेफरेंसेस लेना चाहिए, तब जाके आपको आपका पैसा और डॉक्यूमेंट देना चाहिए। क्योंकि कुछ एजेंट ना आपका फ़ोन उठाते हैं, पैसे लेने के बाद में कुछ एजेंट अपना फ़ोन बंद कर देते हैं, कुछ भाग जाते हैं। तो ऐसे ट्रैप में आप ना फंसे, राइट एजेंट को फाइंड कीजिए जिसका अच्छा रेपुटेशन है, अच्छे रिव्यूज़ है, अच्छी तारीफ़ हो रही है, नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं है। तो ऐसे पर्सन को आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स है ज़ेरॉक्स आप बेझिझक दे दीजिए, और अपना जो बेस्ट टाइम है उसको एंजॉय करो। और दिस इज़ माय एडवाइस, हायर एजेंट फॉर द वर्क विच इज़ नॉट गोइंग टू ऐड वैल्यू इन योर लाइफ। जो आपकी लाइफ में कभी काम नहीं आने वाला ऐसा काम आप खुद कभी मत कीजिए, आप किसी और को दे दीजिए। सो दिस वॉज द डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट वेदर यू शुड हायर अ एजेंट और नॉट। आपको एजेंट हायर करना चाहिए या नहीं। अगर आप मुझे चाहते हो कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना, या कोई चीज़ है जो आपको, जिसके बारे में आपको नॉलेज चाहिए पासपोर्ट को लेके, सो प्लीज़ डू कमेंट और बता दीजिए। मैं उस हिसाब से अपना वीडियो जो है बनाऊंगा, शेयर करूंगा, आपका नाम मेंशन करूंगा। एंड यस, आई विल कीप ऑन शेयरिंग नॉलेज अबाउट द पासपोर्ट फीड, क्योंकि मैं उस चीज़ में बहुत अच्छा हूँ। अगर आपको कोई भी टॉपिक को रिलेटेड बात करना है पासपोर्ट को लेके, तो स्क्रीन पे दिया गया नंबर पे कॉल कीजिए। और कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।